लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। मैंने भी मीडिया में देखा कि मोदी जी ने मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कराया है। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं कि सीबीआई से किसको नोटिस जारी कराऊं, किसके घर रेड कराऊं, किसकी सरकार गिराऊं, किसके यहाँ ईडी भेजूं। देश के प्रधानमंत्री अब यही सोचने के लिए रह गए हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। आज सुबह ही महंगाई की रिपोर्ट आई है इतनी सारी। महंगाई के बारे में नहीं सोचते मोदी जी, बेरोजगारी के बारे में नहीं सोचते। आज देश ऐसे नेता को ढूंढ रहा है जो महंगाई का सॉल्यूशन ढूंढे, जो बेरोजगारी का सॉल्यूशन ढूंढे, ये देश को नंबर 1 बनाने पे काम करे। अब मनीष सिसोदिया को नंबर 0 बना दो, अरविंद केजरीवाल को नंबर 0 बनाने की सारी साजिशें कर लो, इससे क्या होता है? इससे देश थोड़ी नंबर 1 बनेगा। अब की बार तो देश की जनता लुकआउट नोटिस देगी और 2024 में देगी और पूछेगी कि बड़े बड़े वादे करके कहाँ चले गए। अब देश की जनता लुकआउट करेगी 2024 में। देखिए, मनीष सिसोदिया जी को आदत है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आदत है जनता को गुमराह करने की। जो एलओसी खुलती है, जिसको लुकआउट सर्कुलर बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पुलिस ढूंढ रही है। उसका मतलब होता है कि जो आपका पार्टनर इन क्राइम था विजय नैयर, जैसे वो देश को छोड़कर चला गया, आज वो यूएस में बैठा हुआ है, जो सारी पॉलिसी बनाने से लेकर सारा कैश कलेक्शन करने से लेकर, तो वो जैसे देश छोड़कर चला गया, वैसे जिन लोगों के नाम पर एफआईआर हुई है, अब वो हमारे देश को छोड़कर ना चले जाए। ये होती है एलओसी खुलना। तो आपको दिल्ली में नहीं ढूंढा जा रहा है। दिल्ली में जब भी आपको ढूंढना होगा, पुलिस हमारी सक्षम है, आपको पकड़ लेगी। मगर एलओसी खुलने का मतलब होता है कि सारे एयरपोर्ट के ऊपर में एक एजेंसी द्वारा नोटिस चला जाता है कि ये व्यक्ति देश छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ जिसमें दाग नहीं है उसको कोई जीरो नहीं बना सकता। अगर अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी ये बेदाग हैं तो दुनिया की कोई ताकत इनको जीरो नहीं बना सकती, और अगर पाप किए हैं तो कोई बचा भी नहीं सकता। देखिए, परसों 14 घंटे तक सीबीआई मनीष जी के घर पे थी, पूरे दिन टीवी में दिखाया। सब पत्रकारों को मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है, मनीष जी अपने घर में सीबीआई के साथ मौजूद थे, 30 अफसरों के साथ। सीबीआई ने उनके अलावा 31 ठिकानों पर पूरी देश के अंदर छापे मारे। सीबीआई जब छापा मारती है तो ये बताती है कि हमें छापे में क्या मिला, कितना नकद मिला, कितना सोना चांदी मिला, कितने बेनामी संपत्तियों के कागज़ मिले, कुछ सीबीआई ने बताया। क्योंकि सीबीआई की पूरी रेड फेल हो गई, सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अब सीबीआई के ऊपर दबाव बनाया गया कि भैया कुछ ना कुछ तो करो। और आज सुबह आप देखिए, सुबह का समय है, एक उप मुख्यमंत्री अब अपने काम भी करेंगे कुछ दिल्ली के लिए, मगर सुबह केंद्र सरकार के आदेशों पे एक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया और सबको कह दिया कि भाई लुकआउट नोटिस हो गया, लुकआउट नोटिस हो गया। इस तरीके से एक अच्छे मंत्री को बदनाम करना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा दुरुपयोग है एजेंसीज़ का। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। बिल्किस के गुनहगारों को माफी क्यों?
रिहाई पर जावेद अख्तर ने पूछे सवाल, समाज को क्यों घेर रहे हैं जाने माने लेखक। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर सियासत गर्मा गई है। एक के बाद एक लगातार बयानों का दौर जारी है। जहां एक ओर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने महिलाओं के सम्मान की बात की थी, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात में बिल्किस बानो के सामूहिक दुष्कर्म के 11 आरोपियों को राज्य सरकार ने माफी नीति के तहत जेल से रिहा कर दिया था। सबसे हैरतअंगेज बात तो ये रही कि जब वो सभी जेल से बाहर आए तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। इस प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब एक तरफ भाजपा जो कि गुड गवर्नेंस की बात करती है और एक तरफ दुष्कर्म के आरोपियों का स्वागत होता है। जाहिर सी बात है ये दोनों चीजें आपस में मेल तो नहीं खाती। इसीलिए विपक्षी दलों से लेकर अन्य तमाम लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती के बाद बॉलीवुड के जाने माने फिल्म लेखक और अपनी बेबाकी के लिए मशहूर जावेद अख्तर ने ट्वीट कर गुजरात सरकार के इस फैसले पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने सीधे शब्दों में सबके लिए समाज को ही दोषी ठहराया है। साथ ही समाज से सवाल भी पूछ डाला। उन्होंने लिखा कि 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ जिन लोगों ने दुष्कर्म किया उसके परिवार के 7 लोगों को मार डाला, जिसमें 3 साल की बेटी भी शामिल थी। उन लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया, उनका स्वागत किया गया, उन्हें मिठाई खिलाई गई। हमारे समाज में वाकई कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ ये घटना आज से 20 साल पहले 2002 में तब घटी थी जब गुजरात में दंगे हुए थे। इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साल 2008 में सीबीआई की विशेष अदालत ने इन 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दे दी। बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। 15 साल होने पर इन 11 में से एक ने माफी के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार पर फैसला करने को कहा। राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और सभी दोषियों को रिहा कर दिया। इस मामले पर खुद बिल्किस बानो ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरे परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी, मेरी 3 साल की बेटी को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया, उन्हें सजा खत्म होने से पहले रिहा कर दिया गया। मैं बहुत दुखी हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका न्याय प्रक्रिया पर से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। देखिए, सबसे पहले तो आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और भारत में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के जनक राजीव जी की जयंती है। इस मौके पे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरह का कार्यक्रम कर रही है। नागपुर का कार्यक्रम बहुत यूनिक है क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे रैली रखी है उसका नाम है टेक्नो रैली, और होश में लाना है उन लोगों को जो इस देश को बेच रहे हैं, और होश में लाएंगे वो लोग जो इस देश को बचाना चाहते हैं। और जो हमारे देश की आज सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई, बेकारी, और देश के भीतर जिस तरह से सरकारी संस्थानों को लूटा जा रहा है और जो सरकारी दोस्त हैं, तो सरकारी संस्थानों की लूट और सरकारी दोस्तों को जो छूट है उस सोच के खिलाफ जो है इस देश को बेहतर करने के लिए, सुंदर करने के लिए रैली रखी गई है। आप सब लोग भी इस रैली में आएँ और आपके माध्यम से जो दीक्षा भूमि है नागपुर, उसकी सभी लोगों को, सभी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को अपील है कि इसमें शामिल हो, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आपको लगता है होली में जिस तरह से सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है सिसोदिया, तो ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एजेंसियां हैं इस देश की रक्षा के लिए, लेकिन अभी जो सरकार है वो अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए इसका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन ये वक्त की बात है। कहते हैं कि सांच को आँच नहीं होता है, जो सही है उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता है। इस देश में विपक्ष का गला घोंटने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग होता है। मुझे तो डर है कि कहीं गडकरी जी के खिलाफ भी ना सीबीआई आ जाए कुछ दिन में। किसान बेचारे पार्वती नदी में अपनी लहसुन बहा रहे हैं। ये देखिए, किसानों को इतनी बुरी हालत है लहसुन की कि आज ही पार्वती नदी हिंगोनी के पार्वती पुल पे से लहसनों को ऐसे फेंका गया। देखिए, ये अपनी कट्टी को उठा के और ये पार्वती में उन्होंने फेंका। ये पार्वती हिंगोनी ये गई, दूसरी कट्टी
पार्वती में फेंकना पड़ रही है, मजबूरी है लोगों की, क्या करें, भाव ना मिलने के कारण। देखो ऐसे पार्वती में विसर्जन किया जा रहा है, ऐसे ये इतनी हालत ख़राब है किसानों की इस देश में। ऐसे प्याज, ऐसे लहसुन को फेंका जा रहा है। ये देखो, अरे वो अरे 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 बच गई हालत ख़राब है किसानों की। सरकार को सोचना चाहिए इन किसानों के बारे में। कितनी हालत ख़राब है। पार्वती पुल हिंगोनी पे से फेंकी गई लहसुन किसानों द्वारा। गुस्सा है किसानों ने आकर लहसुन की कट्टी नदी पार्वती में फेंकी। बहुत हालत ख़राब है किसानों की। एक भी कट्टी नहीं बचाई, खाली करी किसानों ने। ओहो हो।